म्यूचुअल फंड और बैंकों से जुड़ी, शेयर बाजार से जुड़ी। 2025 में शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड के निवेश का नया रिकॉर्ड बन सकता है। जनवरी से लेकर अब तक म्यूचुअल फंड हाउसेस की तरफ से भारतीय शेयर बाजार में 4 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश आ चुका है। इसी रफ्तार से निवेश होता रहा तो दिसंबर तक सालाना निवेश 5 लाख करोड़ के पार निकल सकता है, जो म्यूचुअल फंड की तरफ से निवेश का नया रिकॉर्ड होगा। अब तक का जो ऑल टाइम हाई है वो 4.30 हजार करोड़ का है, उसके लगभग बराबर तो हम पहुंच ही चुके हैं। सर, म्यूचुअल फंड क्या विदेशी निवेशकों का विकल्प बन गए, अब ये मान लिया जाए, क्योंकि इतनी बड़ी बिकवाली के बाद भी बाजार पे कोई बहुत असर पड़ा नहीं? आप दोनों तरह से देख सकते हैं। विदेशी निवेशकों ने करीब 6 लाख करोड़ रुपए निकाले हैं हाल फिलहाल के समय में, और म्यूचुअल फंड का निवेश 4.6 लाख करोड़ के आसपास है। एसआईपी का निवेश आ रहा है। पर एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, म्यूचुअल फंड्स का निवेश बाजार को कुशन दे रहा है, गिरने नहीं दे रहा है, पर जो मोमेंटम आता है, जो रन आता है, वो बनता नहीं दिखाई दे रहा है। और ये महत्वपूर्ण बात है जो बाजार के भीतर, जैसे आज भी बाजार बढ़ने के बाद फिर अचानक नीचे आया। हम लगातार इस साल देख रहे हैं कि जिस साल म्यूचुअल फंड का निवेश बढ़ा है, उस साल निफ्टी के रिटर्न को अगर आप कंपेयर करें तो बेहद कम है। तो म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए आने वाले समय में एमसी के लिए चुनौती होगी कि अगर बाजार में कंसिस्टेंट बुलरन नहीं दिखता, तेजी नहीं दिखती, तो आने वाले दिनों में जो निवेशक हैं उनके रिटर्न्स का सवाल उठेगा। और इसलिए सारे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अब वॉलेटिलिटी के मौके पर रिटर्न की अपेक्षा ना करें। लेकिन विदेशी निवेशकों का निवेश कम होने के बावजूद बाजार को गति देता है, मोमेंटम देता है और एक लंबी रैली क्रिएट करता है। वो रैली कहीं मिसिंग हो, गिरावट ज्यादा नहीं है, बाजार वहीं अपनी जगह स्थिर सीमित दायरे में 24,000 से लेकर 25,000 100-200 के बीच में निफ्टी मूव करता रहता है। तो जरूरी दोनों है बाजार। अगर भारत में ये निवेश नहीं होता, छोटे निवेशकों का पैसा म्यूचुअल फंड के पास नहीं होता, तो जो बिकवाली आई थी वो बड़ी गहरी हो सकती थी। तो इस दृष्टि से सुरक्षा है, पर ग्रोथ की दरकार है। चलिए, आखिरी खबर, एक और खबर ओपेक से जुड़ी, इसके बाद फ्रांस का मामला डिस्कस करेंगे। तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस की तरफ से तेल उत्पादन बढ़ाने की घोषणा के बाद भी कच्चे तेल के बाजार में स्थिरता नजर आ रही है। विदेशी बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव $65 के करीब बना हुआ है। हालांकि पिछले एक साल पहले के भाव की तुलना में अगर देखा जाए तो $15 नीचे है। पिछले 2.5 महीने से भाव $70 के नीचे बना हुआ है। सर, ऑयल मार्केट के भीतर चल क्या रहा है? ओपेक चाहता क्या है? क्या फायदा होगा आउटपुट बढ़ाने के बाद भी? कीमतें तो अगर नीचे गिर गई तो फिर वॉल्यूम का गेम खेलना चाहेगा क्या? अगर करीब से देखें, मैंने जब दो आंकड़ों को करीब से देखने की कोशिश की तो कुछ बेहद दिलचस्प ट्रेंड बाजार में दिखाई दिया ऑयल मार्केट में। खासतौर पर ओपेक की जो ताजा फैसला था उत्पादन बढ़ाने का जिसमें 1,37,000 बैरल पर दिन की बढ़ोतरी की गई थी, इसे करीब से देखने की कोशिश की थी, डेटा पॉइंट में उनको समझने की कोशिश करते। ओपेक ने करीब 1,37,000 बैरल पर दिन की बढ़ोतरी की, जिसमें ब्रेंट की कीमत $65 के आसपास रोकने की कोशिश है। ऐसा क्यों किया गया? ये ट्रंप इसकी वजह है। ट्रंप ये चाहते हैं कि कीमतों को कम रखा जाए, इससे कंज्यूमर कंट्रीज को फायदा होगा, खासतौर से उनके अपने देश को फायदा होगा। उनकी दो रणनीतियां हैं। उनकी रणनीति एक ये है कि अगर ये $65 के आसपास ब्रेंट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत, खासतौर से ब्रेंट की कीमत कम रही, तो WTI 62-63 के आसपास रहेगा, उनके बाजार में महंगाई नहीं बढ़ेगी कच्चे तेल की। दूसरी तरफ है कि कच्चे तेल की कीमतें जितनी कम होंगी, रूस का मुनाफा उतना कम होता जाएगा और धीमे धीमे रूस के तेल लेने वाले देश बाकी खुले बाजार की तरफ आना शुरू करेंगे, जिसमें भारत और चीन है। और रूस की अर्थव्यवस्था को जो युद्ध में जो तेल मदद कर रहा है, उसे रोका जा सकेगा। पर सऊदी इसमें दोहरा फायदा देख रहे हैं और सऊदी का प्ले समझना जरूरी है। इस तेल की कीमतों में इस गिरावट से अमेरिका के उपभोक्ताओं को फायदा हो रहा है, अच्छा है। पेट्रोल की कीमत करीब करीब 3 से $3.25 प्रति गैलन के आसपास है, लेकिन नुकसान हो रहा है शेल प्रोड्यूसर्स को, जिनके लिए ऊंची कीमत चाहिए, क्योंकि शेल के प्रोडक्शन की कॉस्ट अब धीमे धीमे बढ़ने लगी है। तो सऊदी एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप को खुश कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के मन के हिसाब से ऑयल पॉलिसी तय कर रहा है ओपेक, और दूसरी तरफ वो धीमे धीमे उन देशों को बाजार से बाहर कर रहा है जो कि उसके प्रतिस्पर्धी थे, जिसमें अमेरिका, गुयाना, ब्राजील जैसे देश हैं, जिनका तेल दरअसल सऊदी के तेल से प्रतिस्पर्धा लेता था। तो अमेरिका को साधने की कोशिश में, अमेरिका को साधते हुए सऊदी ने अपनी बिसात अच्छी बिछा रखी। ट्रंप इसमें उलझ रहे हैं क्योंकि उनकी शेल कंपनियों को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। सर, आप क्या स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट के बीच भी कुछ बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है? यह बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है जो मैंने कल रात में समझने की कोशिश की। फ्यूचर्स हमें काफी मजबूत दिख रहे हैं क्योंकि वहां तेल की कमी का डर है।
जो ट्रेडर हैं वो फ्यूचर्स में जो दांव लगा रहे हैं, उनको लग रहा है कि जो यूक्रेन ने रिफाइनरीज पर हमला किया है, उसका बड़ा असर आएगा, जिसको हम लगातार बताते रहे। कल भी, आज भी यूक्रेन ने सुबह ये कहा कि उसने रूस की तेल उत्पादन क्षमताओं पर बड़ा बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तो वहां तो रिस्क प्रीमियम दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तविक बाजार में रियल जहां तेल बिकता है वहां पर बहुत सारे तेल ग्रेड सस्ते बिक रहे हैं, काफी सस्ते दिख रहे हैं कि वहाँ अच्छी सप्लाई, जैसे नाप्सी फोर्ट्रीज का जो यूरोप का क्रूड है वो काफी सस्ता बिक रहा है। अमेरिकी WTI भी यूरोप में सस्ता पहुंच रहा है। समुद्री रास्तों से निर्यात कई सालों के उच्च स्तर पर है, यानी रियल मार्केट में ऑयल की आपूर्ति सप्लाई ज्यादा है, स्पॉट बाजार जिसको आप कहें, बल्कि और फ्यूचर मार्केट में रिस्क प्रीमियम्स ज्यादा हैं, यानी भविष्य में तेल की कीमतें तो बढ़ सकती हैं, इस बात का खतरा है, पर तात्कालिक तौर पर अभी के बाजार में तेल की कीमतों पर दबाव बना हुआ। तो ये जो डाइवर्जेंस आपको फ्यूचर और स्पॉट के बीच में दिख रहा है, ये थोड़ा अनोखा है। वास्तविक बाजार में सप्लाई ज्यादा है, फ्यूचर बाजार को तेल की कमी का डर लग रहा है। अब यहाँ होने वाला क्या है कि अगर रूस की समस्याएं कम हो जाती हैं, रूस में तेल का उत्पादन सामान्य स्तर से पर आ जाता है, तो फ्यूचर्स तत्काल टूट जाएंगे और तब आपको ब्रेंट और WTI के फ्यूचर्स में आने वाले दिनों में ठीक ठाक गिरावट दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर रिफाइनरी पर हमले बढ़ते रहे, रूस को लंबा समय लगा रिफाइनरी रिकवर कराने में, तो फिर रियल मार्केट में भी कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। ये परिदृश्य भी